क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई आपसे कहे कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां समय अपने नियम तोड़ देता है, जहां घड़ियां सही चलती हैं लेकिन इंसान की उम्र घंटों में सालों का सफ़र तय कर लेती हैं। एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के बाद लोगों के नाखून और बाल दिनों में नहीं मिनटों में बढ़ने लगते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी ही धरती पर मौजूद एक रहस्यमयी सच्चाई है। आज जीवन का राज में हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहाँ विज्ञान भी चुप हो जाता है और आस्था सिर झुका लेती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसे हजारों लोग फतेह कर चुके हैं। लेकिन एक पर्वत ऐसा जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम है, फिर भी आज तक कोई भी इंसान उसके शिखर पर कदम नहीं रख पाया है। जिसने भी कोशिश की या तो रास्ता भूल गया या फिर कभी वापस ही नहीं लौटा। विज्ञान इसे धरती का ऊर्जा केंद्र मानता है, धर्म इसे भगवान शिव का धाम कहता है और स्थानीय लोग मानते हैं कि इसके नीचे एक गुप्त स्वर्ण नगरी छुपी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तिब्बत में स्थित रहस्यमयी कैलाश पर्वत की। एक ऐसा पर्वत जो पत्थरों से नहीं बल्कि अनसुलझे रहस्यों से बना है। आपके मन में एक सवाल होगा, कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ सकता? अक्सर कहा जाता है कि वहाँ की चढ़ाई खतरनाक है, बर्फ बहुत है, चट्टानें फिसलन भरी है। लेकिन यही हाल एवरेस्ट का भी है। फिर भी एवरेस्ट जीता गया, कैलाश नहीं। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? जब कुछ पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की तो उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी अचानक मौसम बदल गया तो कभी घनी धुंध छा गई, और जैसे ही उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया, मौसम एकदम सामान्य हो गया। मानो पहाड़ खुद कह रहा हो, यहाँ मत आओ। शायद उसे भी मालूम हो कि ये इंसान जहाँ जाते हैं उसे रहने लायक नहीं छोड़ते हैं। क्या कैलाश पर समय तेज चलता है? दोस्तों, जो बातें मैंने कही ये गलत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो आदमी हमेशा खाली जगह की तलाश में ही रहता है। आप भी अगर कहीं घूमने जाते होगे तो वहाँ यही देखते होगे, यहाँ शांति है। वहाँ शांति इसलिए है, वो सुंदर इसलिए है क्यों वहाँ इंसान कम रहते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि कैलाश के पास पहुंचते ही उनके शरीर में तेजी से बदलाव होने लगे। अचानक कमजोरी, थकान और कुछ ही घंटों में बालों का सफ़ेद हो जाना। वैज्ञानिक इसे कहते हैं रैपिड एजिंग फेनोमेनन, यानी तेजी से बुढ़ापा। जो लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे, उन्होंने भी महसूस किया कि वहाँ समय कुछ अलग तरह से चलता है। क्या कैलाश किसी दूसरे समय आयाम से जुड़ा है? अगर आप कैलाश को ध्यान से देखेंगे तो किसी आम पहाड़ जैसा नहीं लगता। वह एकदम पिरामिड की तरह दिखता है, जिसके चारों मुख चारों दिशाओं की ओर हैं। कुछ शोधकर्ता का मानना है कि यह प्राकृतिक नहीं है बल्कि किसी प्राचीन अत्याधुनिक सभ्यता की रचना हो सकती है।
तिब्बती ग्रंथों में एक गुप्त नगरी का वर्णन मिलता है जिसे संभाला कहा जाता है। कहा जाता है यह नगरी कैलाश के भीतर या उसके नीचे स्थित है। यहाँ एक ऐसे सिद्ध योगी रहते हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि जिन्हें आज हम एलियंस कहते हैं वो शायद इसी रहस्यमयी दुनिया से आते हों। जब कैलाश पर बर्फ जमती है तो ऊपर से देखने पर उस पर ओम का चिन्ह उभरा कर आ जाता है और शाम के समय सूरज ढलते ही इस पर्वत की परछाई एक विशाल स्वास्तिक का रूप ले लेती है। पूरी दुनिया में ऐसा नज़ारा सिर्फ यहीं देखने को मिलता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में एक विशालकाय प्राणी कैलाश की रक्षा करता है। न इंसान न जानवर बल्कि यति, जिसे हीम मानव भी कहते हैं, कि ये पवित्र सीमा की रक्षा करता है ताकि कोई भी अपवित्र शक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके। कैलाश के पास 2 झीलें हैं, एक मानसरोवर जिसका पानी शुद्ध और शांत है, दूसरी राक्षस ताल जिसका पानी खारा और अशांत है। दोनों पास पास लेकिन स्वभाव एकदम विपरीत, मानो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा आमने सामने खड़ी हो। आज इंसान चांद तक पहुंच गया, मंगल पर घर बसाने की सोच रहा है, लेकिन अपनी धरती पर मौजूद एक पर्वत को नहीं जीत पाया। शायद क्योंकि हर चीज़ जीतने के लिए होती ही नहीं है। कुछ जगहें सिर्फ श्रद्धा से देखने के लिए होती हैं। कैलाश हमें सिखाता है कि ऊपर जाना है तो शरीर से नहीं बल्कि चेतना से होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जीवन का राज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी सच के साथ। तब तक भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।